नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो देश के जितने नागरिक हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें ग्राम स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारियां और उनके क्या कार्य हैं, बहुत ही संक्षेप तरीके में आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसे मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखना होगा, जिससे कि आप कोई कमेंट में क्वेश्चन करेंगे और अगर मैं वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे उसका पूरा नॉलेज ले सकेंगे। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं, ग्राम स्तर से चालू करूंगा, उसके बाद तहसील के, फिर ब्लॉक का, जिला अधिकारी, जिला के जो सरकारी कर्मचारी हैं सबका A to Z बताऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी वीडियो, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए मैं ग्राम प्रधान से स्टार्ट करता हूं, जिसे सरपंच भी कहते हैं, गांव का मुखिया भी कहते हैं, तो आप यहाँ जो कहते हो वही में चलिए। ग्राम पंचायत की बैठक का संचालन और निर्णय लेना ग्राम प्रधान का कार्य है। पंचायत निधि का उपयोग गांव के विकास कार्यों में करना, सड़क, नाली, जलपूर्ति, शौचालय, प्राथमिक विद्यालय आदि के निर्माण और देखभाल के लिए ये सब पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। गरीब जो व्यक्ति हैं, विधवा जो हैं, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं आदि, इन सब लोगों के लिए जो पेंशन योजनाएं आती हैं ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है उनको दिलाना। गांव में सामाजिक न्याय, शांति और सहयोग की भावना बनाए रखना, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। अब चलिए बताता हूं नंबर 2 पे ग्राम पंचायत सचिव, जिसे पंचायत कहते हैं। पंचायत की बैठकों की कार्यवाही दर्ज करना, सभी रजिस्टर और सरकारी अभिलेख जैसे जन्म मृत्यु रजिस्टर को संभालना, पंचायत की योजनाओं का प्रशासनिक काम पूरा करना, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और निर्णयों को लागू करना। ये किनका, जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ये उसके कार्य और उसकी जिम्मेदारी है। लेखपाल, पटवारी जिसे बोलते हैं आप लोग, जमीन के रिकॉर्ड का रख रखाव, खसरा खतौनी, नाप जोख, ये सब जिम्मेदारी लेखपाल की है। भूमि संबंधी विवादों की रिपोर्ट तहसील को भेजे, सरकारी कर लगान और राजस्व की वसूली, सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जे की रिपोर्ट, ये लेखपाल का कार्य है। अब इसके आगे चलते हैं। आशा, गांव में आशा भी होती है ना, तो आशा के क्या जो होती है उनके क्या कार्य हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल और अस्पताल में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराना, बच्चों का टीकाकरण करवाना, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक पहुंचाना, ये आशा का कार्य होता है। आप लोगों के गांव में आंगनबाड़ी भी होगा तो उसके लिए भी जान लेते हैं। बच्चों को पोषाहार और प्री स्कूल शिक्षा, 6 साल तक के बच्चों को की देखभाल, महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी देना, ये आंगनबाड़ी जो होते हैं उनके कार्य हैं। अब ग्राम प्रहरी जो चौकीदार होता है, गांव में एक चौकीदार भी होता है। गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना, चोरी, झगड़ा, अपराध जैसे घटनाओं की सूचना पुलिस को देना, गांव में सरकारी आदेशों की जानकारी पहुंचाना। ये तो हो गया जो एक गांव होता है ना, ये गांव में इतने लोग जो होते हैं ये कार्यरत पे रहते हैं, इनके ये कार्य होते हैं। अब मैं आप लोगों को चलता हूं तहसील स्तर पर, तहसील लेवल पर लेकर के। तो सबसे पहले तहसील लेवल पर चलते हैं। तो तहसीलदार की क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या कार्य हैं। भूमि और राजस्व से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण करना तहसीलदार का कार्य है। सरकारी जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटवाना तहसीलदार का कार्य है। आपदा, बाढ़, सूखा आदि में राहत कार्य का संचालन करना तहसीलदार का कार्य है। तहसील क्षेत्र में चुनाव कराना और सरकारी आदेश लागू कराना। अब इसके बाद आप लोग और सुने होंगे नाम, नायब तहसीलदार, इनके कार्य और जिम्मेदारियां जान लेते हैं। तहसीलदार के कार्यों में सहयोग करना, छोटे भूमि विवाद और राजस्व मामलों का समाधान करना, पटवारी और कानूनगो के कार्यों की निगरानी करना, ये नायब तहसीलदार का कार्य है। अब कानूनगो की जान लेते हैं।
पटवारियों के कार्यों का निरीक्षण करना कानूनगो का कार्य है। खसरा खतौनी और भू अभिलेख की सही रख रखाव रखना ये भी कानूनगो का कार्य है। भूमि की माप जोख में तकनीकी सहयोग देना ये भी कानूनगो का कार्य है। अब राजस्व निरीक्षक ये तहसील में होते हैं दोस्तों, ये तहसील की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ब्लॉक में ले चलूंगा। राजस्व निरीक्षक के जो कार्य है वो जान लेते हैं। कानूनगो और पटवारियों की निगरानी करना, राजस्व वसूली और रिपोर्ट तहसीलदार को देना, भूमि संबंधी भ्रष्टाचार पर नजर रखना, ये राजस्व का निरीक्षक का कार्य है। अब चलते हैं दोस्तों ब्लॉक स्तर पे चलते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक में जो है वो क्या है, बीडीओ खंड विकास अधिकारी। ब्लॉक क्षेत्र में सभी पंचायतों की देख रेख करना इनका कार्य है। मनरेगा, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल योजना, सड़क आदि विकास कार्य का कराना ये खंड विकास अधिकारी का कार्य है। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को मार्गदर्शन करना, भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच करना ये खंड विकास अधिकारी बीडीओ के कार्य हैं। अब ग्राम विकास अधिकारी आ जाते हैं वीडीओ, ये बीडीओ है, इसके बाद वीडीओ है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना ग्राम विकास अधिकारी का कार्य है। पंचायत सचिव और प्रधान के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना ये भी ग्राम विकास अधिकारी का कार्य है। ब्लॉक विकास योजना की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचाना ये भी ग्राम विकास अधिकारी का कार्य है। अब खंड शिक्षा अधिकारी विषय में जान लेते हैं। ब्लॉक स्तर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण की गुणवत्ता की जांच करवाना, शिक्षा योजनाओं का संचालन, मिड डे मील और छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तक का जो वितरण होता है ये सब करवाना खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य है। अब जान लेते हैं ब्लॉक स्तर में कृषि अधिकारी जो पशुपालन अधिकारी, किसानों को बीज, खाद, सिंचाई तकनीकी की सलाह देना, कृषि के लिए एक मेले टाइप में शिविर लगा करके उनको समझाने का आयोजन करना, पशुओं के लिए स्वास्थ्य और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं सरकारी कर्मचारी उनका मैं कार्य बताया हूँ। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, बहुत जरूरी है, जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करने जा रहा हूँ। इसमें जो अधिकारी होते हैं उनकी आप लोग जानकारी ले लीजिए, पूरा जिला प्रशासन और नियंत्रण जो करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डीएम, जिन्हें आप कलेक्टर भी कहते हैं, जिला अधिकारी। ये जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सभी विभागों की योजनाओं की निगरानी करना, जो भी कार्य है जिला लेवल का वो डीएम के थ्रू आता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, पुलिस अधीक्षक जिसे आप एसपी कहते हैं। पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं पे होती है। अपराधियों पर कार्रवाई और अपराध पर नियंत्रण, थानों और चौकियों की निगरानी का, मतलब कोई भी चीज जिले में घट रही है, कोई वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए एसपी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को चलता हूं मुख्य विकास अधिकारी, जिन्हें आप सीडीओ भी कहते हैं। जिले के सभी विकास योजनाओं का संचालन करवाना, ब्लॉक स्तर पर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करना, ये मुख्य विकास अधिकारी के कार्य होते हैं। ये जिला लेवल में होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिन्हें आप सीएमओ को कहते हैं, सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण और परिवार नियोजन, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करना, ये जो भी कार्य हैं ये सीएमओ के अंडर आते हैं। और चलते हैं आपको बताते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों की निगरानी करना, शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण करना, शिक्षक की गुणवत्ता और अनुशासन की देखरेख करना, ये जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है। अब आपको बता रहा हूं जिला पंचायत अधिकारी, पंचायतों और ब्लॉकों के विकास कार्यों का संचालन करना, जिला पंचायत की बैठक का संचालन करना, पंचायत चुनाव और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना, ये जिला पंचायत अधिकारी के कार्य हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में
मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से गांव से लेकर के जिला स्तर तक के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य और जिम्मेदारियों के विषय में बताया हूं। और ये आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और कोई भाई बंधु हैं उन तक ये बात पहुंच सके। थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।